बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर वजारत अमल ने जो कि कानून तब्दील के हवाले से यानी कफ़ालत के हवाले से जो उन्होंने कानून नाफिज किया था उससे रिलेटेड अपडेट है। कौन कौन से इस आजर अजीर को इसमें आपस में कौन से मुआहदे करने हैं, क्या एग्रीमेंट करनी है, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर जानिएगा। जो कि 2021 में, जो कि आज 2021 का पहला दिन है, शाया हो चुका है। उन्होंने अपडेट्स जारी की है। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसीलात, इकामा, खुरूज ओहदा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानिएगा कि कितनी सहूलियात दी गई हैं गैर मुल्कियों को, इकामा होल्डर्स को इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, वज़ारत अल ने यकीन दहाई कराई है कि मुलाजमत के नए कानून में कफ़ालत की बजाय मुलाजमत का मुआहदा अहम होगा। आजर को यह हक नहीं होगा कि वो कारकुन कोई मर्जी के बगैर इसके सफ़र पर पाबंदी आयद करे या किसी दूसरी जगह मुलाजमत करने पर पाबंदी लगा दे। तो दोस्तों, सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक ममलिकत में नए कानून मेहनत जो 15 मार्च 2021 से नाफिज किया जाएगा, इस हवाले से एवानाही सनात व तिजारत ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी के मखसूस कमेटी की इश्तराक से ऑनलाइन सेमिनार मुनाकिद किया था। तो दोस्तों, सेमिनार में मुलाजमत के माहौल को बेहतर बनाने वाली तफ्तीशी कमेटी के सेक्रेटरी सत्ताम बिन आमिर अल हरबी और वज़ारत के मेहनत के सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी इंजीनियर हानी अब्दुल मोहसिन अल मुअज्जल के अलावा मुतअद्दिद सरमायाकारों, सनअत कारोबार ने शिरकत की। दोस्तों, ऑनलाइन सेमिनार के में वज़ारत मेहनत की जानिब से नए कानून के हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि मौजूदा कानून का मकसद ममलिकत में लेबर मार्केट को बेहतर बनाना और खामियों को दूर करते हुए आजर अजीर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसके लिए अहम तरीन शुक मुआहदा मुलाजमत होगा। इजलास के शुरका को वजारत की जानिब से वाज़ेह किया गया कि मौजूदा कानून के लिए मुलाजमत की मुंतकली के हवाले से 700 ज़ायद सरमायाकारों और दीगर नुकात पर उनकी राय हासिल की गई। दोस्तों, वजारत के सेक्रेटरी सत्तामुल हरबी ने इजलास से खिताब करते हुए यकीन दिलाई के आजर अजीर का बुनियादी ताल्लुक मुआहदा मुलाजमत से होगा, जिसकी पासदार दोनों पर लाजिम होगी, जबकि कारकुन को ये हक होगा कि वो अबशिर अकाउंट के ज़रिए अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल कर सके। ताहम उस अमल के लिए दरकार ज़रूरी शराइत तय की जाएंगी। दोस्तों, उसके अलावा और उन्होंने क्या वजाहत की इस वीडियो के अंदर, फरीकैन वर्क एग्रीमेंट पर अमल करने की पाबंद होगी। किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में लेबर कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सेक्रेटरी हरबी ने मजीद कहा कि नए कानून मेहनत के तहत किसी भी कारकुन को एक इदारे या कंपनी से दूसरे इदारे या कंपनी में जाने की इजाज़त होगी। इस मद में सऊदी या गैर मुल्की कारकुन में कोई तखसीस नहीं होगी। कारकुन मुआहदे से पासदारी का पाबंद होगा, जबकि आजर ने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कारकुन को आगाह करेगा ताकि उन्हें मद्देनज़र रखते हुए मुआहदा किया जाए। ताहम किसी भी तौर आजरी को ये हक नहीं होगा कि वह सफ़र के हवाले से कारकुन को पाबंद बनाए। मुआहदा मुलाजमत अबशिर सिस्टम के ज़रिए मरबूत किया जाएगा ताकि फरीकैन इसकी पाबंदी करे और किसी भी तनाज़े की सूरत में वो दस्तावेज़ात मुतअल्लिका इदारे को पेश की जा सके। दोस्तों, अल हरबी ने मज़ीद कहा कि कारकुन का ये हक होगा कि वो एग्रीमेंट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद खुरूज नहाई या खुरूज ओहदा हासिल कर सके। कारकुन इस अमर का पाबंद होगा कि अगर उसे मुकर्ररा मुद्दत के दौरान किसी दूसरे इदारे या कंपनी में मुलाजमत नहीं मिले तो वो ममलिकत से चला जाए। कारकुन की दूसरी जगह मुलाजमत इख्तियार करने या खुरूज नहाई पर जाने की सूरत में मुतबादल वीज़े की सूरत के हवाले से सवाल के जवाब देते हुए वज़ारत के सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी हानी अल मोहसिन अल मुअज्जल ने कहा कि कफ़ालत सिस्टम का कोई वजूद नहीं, बल्कि मशरूत मुआहदा मुलाजमत ही काबिल अमल कानून होगा। कारकुन के जाने की सूरत में अगर कंपनी ग्रीन कैटेगरी में हुई तो उसी सूरत पर दूसरा वीज़ा जारी कर दिया जाएगा, जबकि रेड कैटेगरी की सूरत में मुतबादल वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। कारकुन के इकामा और उसकी
فیسوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس حوالے سے نکات پر غور جاری ہے۔ ممکن ہے کہ اقامہ فیس سالانہ کے بجائے ماہی کر دی جائے گی۔ دوستو، نئے قانون کے مطابق اگر کارکن نے 2 برس کا معاہدہ کیا ہے اور اسے مکمل کرنے سے قبل ہی جائے گا تو اس پر جرمانہ عائد ہوگا، جس کی وضاحت پہلے سے ہی کی گئی ہے۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بجائے ایک مہینے کا انہوں نے فیس ادا کرنی ہو اور 1 مہینے کا یا 3 مہینے کا اقامہ بنایا جائے، اور مزید تفصیلات وزارت عمل نے کہا ہے بعد میں ہم بتائیں گے، کیونکہ 2021 شروع ہو چکا ہے اور کچھ اپڈیٹس انہوں نے شائع کی ہے جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔